तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आपका 2 मई से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों अब तक आपका 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो अभी 9 शिफ्टों में पूछे गए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में आपका अनुच्छेद और संविधान के भाग से जितने भी प्रश्न पूछे गए सही प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, कब कब पूछे गए ये भी डेट शामिल है, कब कौन शिफ्ट में पूछे गए ये भी शामिल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी तरीके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपका है आज का कि संविधान का जो भाग 4 का अनुच्छेद 43 जो बी है आपका किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका 4 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सहकारी समिति हो जाएगा। अनुच्छेद जो 43 भी है आपका सहकारी समिति से संबंधित है। आपको मालूम होगा अनुच्छेद जो 36 से जो 51 है वो दोस्तों आपका डीपीएसपी से संबंधित है। तो अनुच्छेद 43 बी भी आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि डीपीएसपी, देखिए अगला ही प्रश्न है कि संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस भाग में है। ये आपका 4 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका डीपीएसपी है, भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद 36 से 51 में। इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार दोस्तों जैसे कि डीपीएसपी भाग 3 में है तो मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है और नीति निर्देशक भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से जो 35 अनुच्छेद आपका आता है वो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। और वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। और मूल संविधान में जब संविधान बना था 1950 ईस्वी में लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकार की जो आपकी संख्या थी 7 थी, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है उसको हटाकर विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला है कि मौलिक कर्तव्य आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपका 3 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में सभी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन याद रहे इस समय जब जोड़ा गया था आपका तो मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। तो एक जो मौलिक कर्तव्य है फ्रेंड्स वो आपका 2002 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था जो कि दोस्तों आपका 6वां संविधान संशोधन था। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य है आपका किसके सिफारिश पर जोड़ा गया है। तो इसको भी आप याद रख लीजिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा उस समय प्रधानमंत्री कौन थे तो इंदिरा गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य है जो कि किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये आपका तत्कालीन यूएसएसआर 1976 में यूएसएसआर था, अब रूस हो गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है तो भाग की बात करेंगे तो भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4A में है। लेकिन अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51A में है। इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है तो स्वतंत्रता का अधिकार आपका 3 मई सेकेंड में पूछा जा चुका है। ये दोस्तों आपका एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार के विषय में हमने ऊपर के प्रश्न में डिस्कस कर लिए हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जन्य रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को बताता है। ये आपका 3 मई के फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 16 हो जाएगा। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। उसी में एक अनुच्छेद जो 16 है आपका रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 14 दोस्तों आपका कानून के समक्ष समान है। अनुच्छेद 15 क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। ये आपका 2 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद 44 में ही वर्णित है। अगला है संविधान के प्रस्तावना में किसकी गरिमा को बढ़ावा देता है। ये क्वेश्चन आपका 2 मई के फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे और बंधुत्व को बढ़ावा देता है। तो व्यक्ति की गरिमा को दोस्तों आपका इसका राइट आंसर था जो कि ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ये आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित आपका ये अनुच्छेद है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, पाठ हैं। तो देखिए भाग 1 में दोस्तों आपका कौन सा है तो भाग 1 में
दोस्तों आपका मौजूद में सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है आपका भाग 1 पहले देख लीजिए क्या है। तो आपका संघ है और उसके क्षेत्र से संबंधित आपका भाग है। इसमें आपका 2 अनुच्छेद आपका आता है। एक अनुच्छेद 1 है जो कि आपका संघ का नाम और क्षेत्र संबंधित है। अनुच्छेद जो 3 है आपका नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 1 और 3। इसके अलावा भाग 2 दोस्तों आपका नागरिकता से संबंधित है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 10 है जो कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को दर्शाता है। अनुच्छेद 11 है संसद कानून के द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए अनुच्छेद 11 संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों भाग जो 3 है आपका वो देख लीजिए। ये फ्रेंड्स आपका मौलिक अधिकार है जो कि हमने ऊपर में डिस्कस भी किया था। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके ये है अनुच्छेद है उसको देख लीजिए एक बार। इसमें एक अनुच्छेद आपका है अनुच्छेद 13 जो कि दोस्तों आपका मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनके अपमान करने वाला कानून है। अनुच्छेद 14 देखिए कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद जो 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 आपका सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता को दर्शाता है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद जो 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद में 6 अनुच्छेद आते हैं जैसे कि अनुच्छेद 1A यह आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का B आपका शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का C संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा अनुच्छेद D आपका भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 का E भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 का G है किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 है जो कि आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 21A है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 23 है जो कि आपका मानव यातायात या जबरन श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 आपका कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार से प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 25 आपका अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 30 दोस्तों आपका अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। और अनुच्छेद जो 32 है रिट सहित मौलिक अधिकारों को लागू करने का उपाय से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा देखिए भाग 4 है जो कि नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसमें आपका अनुच्छेद कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है तो अनुच्छेद 38 है जो कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य की स्थापना करता है। अनुच्छेद 39A है सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता देता है। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 100 वर्षों से कम वर्ष के बच्चे के प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 आपका अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 50 जो आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। और अनुच्छेद 51 फ्रेंड्स आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अगला है भाग 4 का A जो कि मौलिक अधिकार संबंधित है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकार आपका संबंधित है। मौलिक अधिकार आपका है तो ये आपका मौलिक कर्तव्य आपका है तो मौलिक कर्तव्य राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका और भी अनुच्छेद है जो कि हम आगे के वीडियो में लेने का कोशिश करेंगे। तो जब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।